बहनों के बारे में बताया गया है जिनके पिता ने 2 शादियां की थी। उनकी सौतेली माँ का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। बड़ी बहन का नाम सुमी था। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वह एक डॉक्टर के साथ थी। उसने उससे पूछा कि वह जानती है कि वह कौन है, लेकिन वह सीन कट हो जाता है और हम सुमी के जवाब को सुन नहीं पाते हैं। यहाँ से कहानी में मोड़ आता है। दोनों बहनें और उनके पिता कहीं से आ रहे थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। वे एक दूसरे से बात कर रही थीं और हंस रही थीं। उनकी हंसी सुन के उनकी सौतेली माँ उन्हें अंदर बुला लेती है। सुमी को पता है कि उसके खिलाफ जरूर बोलेगी। वह अपनी सौतेली माँ से बहुत नफरत करती थी। यहाँ हमें एहसास हुआ कि वह सुमी अपनी छोटी बहन से प्यार करती है और उसकी देखभाल भी करती है। यदि कोई उसकी बहन को कुछ भी कहे तो वह सहन नहीं कर पाती थी। वह अपनी बहन को साथ लेकर चली जाती है। जब वह अपने कमरे में जाती है तो सब कुछ अपनी जगह पर पाती है। उसका कमरा सेट होता है। यह उसकी सौतेली माँ ने किया था। क्योंकि सुमी उसे नापसंद करती थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि वह उसकी किसी भी चीज को छुए। उसने सोचा यह सब हमारे पिता को दिखाने के लिए करती है। उसे गुस्सा भी आती थी, उससे चिढ़ भी होती थी और वह सोचती थी हमसे दूर क्यों नहीं रहती है। वह सोचती है कि हमारे पिता को हमसे छीनना चाहती है। वह तुरंत अपने पिता के कमरे में जाती है और उसके कपड़े व्यवस्थित करने लगती है। इससे पहले उसकी सौतेली माँ आकर उसको देख लेती है। जब सौतेली माँ यह सब देखती है तो कहती है कि वह केवल तुम्हारे पिता नहीं है बल्कि मेरे पति भी हैं। कुछ समय बाद हमें सुमी के पिता दिखाए जाते हैं जो कॉल पर किसी से बात कर रहे थे और वह कह रहे थे कि यहाँ हालात खराब होते जा रहे हैं। ठीक है, तुम यहाँ पर नहीं हो। उन्होंने कहा कि सुमी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने अपने भाई और उसकी पत्नी को यहाँ पर इनवाइट किया है ताकि उसे अच्छा महसूस हो। सुमी की सौतेली माँ का कहना था कि उसने उन्हें इनवाइट किया है। इधर सुमी और उसकी सौतेली माँ के बीच में खराब बातचीत होने लगती है। सुमी के पिता उठते हैं और अपनी पत्नी के सामने 2 गोलियां रखते हैं। रात में सुमी की छोटी बहन को एक बुरा सपना आया। उसकी सौतेली माँ उसे सपने में डरा रही थी। वह सुमी के पास जाती है। सुमी उसे अपने पास लिटा लेती है और गले लगा लेती है ताकि उसे डर न लगे। दोनों सो गई हैं और इस बार सुमी सपने में डर गई है। वह सपने में अपनी असली माँ को देखती है। वह अपनी छोटी बहन के शरीर पर खून देखती है। इससे वह जाग जाती है। उसे सामने अपनी असली माँ की आत्मा नजर आती है। उसका सिर कटकर उसकी सौतेली माँ की गर्दन पर जुड़ जाता है और वह हकीकत में जाग जाती है। इसका मतलब है कि जब वह पहली बार उठी तो वह सपना ही देख रही थी। इधर वह अस्वस्थ महसूस करती है और कुछ लाने के लिए नीचे जाती है। उसकी सौतेली माँ कहती है कि यह क्या संयोग है, मैं भी अस्वस्थ महसूस कर रही हूँ। सुमी को एक बॉक्स मिलता है जो कि उसकी माँ का था। इसमें उसके परिवार की तस्वीरें थीं। हम यह देखकर कह सकते हैं कि उसकी असली माँ की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसकी आत्मा वह आ गई थी। जब वह बीमार थी तो उसके पिता ने उसकी देखभाल के लिए एक नर्स को काम पर रखा था। वह कोई और नहीं थी बल्कि वह महिला थी जो अब उनकी सौतेली माँ है। यह देखकर वह क्रोधित हो जाती है, लेकिन तभी उसकी छोटी बहन आ जाती है और उससे क्रोध ना करने के लिए कहती है। उसका हाथ घायल हो गया था, इसलिए सुमी ने उसे यह बताने के लिए कहा ये हाथ तुम्हारा कैसे घायल हो गया। सुमी ने सोचा कि यह उसकी सौतेली माँ ने किया है। फिर रात हो जाती है और सुमी के अंकल और आंटी रात को खाने के लिए आते हैं। दोनों बहनें वहाँ पर नहीं थीं। उनके पिता और सौतेली माँ मेहमानों के साथ बैठे थे। सुमी की माँ सुमी की आंटी के साथ अजीब मजाक करना शुरू कर देती है। उसे अजीब सा महसूस होने लगता है, उसे कुछ होने लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वे चले जाते हैं। रास्ते में वह अपने पति को बताती है कि उस घर में किसी ने कब्जा कर लिया है। मैंने वह एक लड़की की आत्मा देखी है। घर में सुमी की सौतेली माँ को भी अजीब लगने लगा था। उसे उस स्थान पर एक पिन मिलती है जहां उस महिला ने उस आत्मा को देखा था। जैसे ही वह उस पिन को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वह चिल्लाती है और डर जाती है। तभी हमें पीछे एक लड़की दिखाई देती है जिसने हरे रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। वह यह बात अपने पति को बताती है, लेकिन वह नजरअंदाज कर देता है। फिर वह उसकी बेटी सुमी के पास जाता है और पूछता है
क्या आप मुझे यह बता सकती हो कि इस घर में क्या चल रहा है? लेकिन सुमी उसे कुछ नहीं बताती और वह अपने पिता को अच्छा नहीं मानती है। एक दिन वह अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही थी और उसे सीटी बजाना सिखा रही थी। वह उसे यह भी सिखा रही थी कि पक्षियों का शिकार कैसे किया जाए और उन्हें कैसे मारा जाए। अगले दिन हमें वह कई पक्षी मरे हुए मिले। यह देखकर उसकी सौतेली माँ क्रोधित हो जाती है और उसकी छोटी बहन को एक अलमारी में बंद कर देती है। सुमी उसे अलमारी से बाहर लाती है और उसे गले से लगा लेती है। तभी उसके पिता आते हैं और पूछते हैं, अब क्या हुआ? सुमी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता सौतेली माँ हम पर कैसा जुल्म कर रही है? यहाँ पर हम एक आश्चर्यजनक बात सुनते हैं। उसके पिता कहते हैं, तुम्हारी छोटी बहन बहुत पहले मर गई थी। जैसे ही वह इतना कहता है, वह लड़की सुमी की बहन पीछे हटने लगती है। यह केवल उसकी कल्पना नहीं थी। अपनी बहन की मृत्यु के बाद वह बहुत दुखी हुई, इसलिए वह मानसिक रोगी बन गई थी। इसलिए फिल्म की शुरुआत में उसे मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया गया है। सुमी को कुछ समझ नहीं आया और वह सो गई। अगले दिन जब वह उठती है तो देखती है कि उसकी सौतेली माँ किसी को बोरे में डालकर पीट रही है। सुमी सोचती है कि वह अपनी छोटी बहन को पीट रही होगी, लेकिन उसकी कल्पना थी। फिर वह अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और उनके बीच फिर एक बहस शुरू हो जाती है। सुमी की सौतेली माँ उस पर एक मूर्ति गिराकर उसे मारने वाली थी, लेकिन तभी सुमी के पिता वह आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वह उसे सोफे पर बिठाते हैं और यहाँ हम सुमी की जगह उसकी सौतेली माँ को देखते हैं। वह उसे सुमी कह रहा था। उसके पिता का कहना है कि मैंने एक अस्पताल में बात की है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दूसरी ओर से उसकी सौतेली माँ जैसे ही देखने वाली एक महिला आ रही थी। जब फिल्म का सीन बदलता है तो हम सुमी को सोफे पर बैठा हुआ देखते हैं। वह सुमी से बात कर रहा था। यह हम देखते हैं कि जब यह लोग इस घर में आए थे केवल 2 ही लोग थे, एक सुमी और दूसरे उसके पिता। उसकी माँ की मृत्यु बहुत समय पहले हो गई थी और उनकी बहन की भी मृत्यु हो गई थी और वह इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हकीकत में तो कोई सौतेली माँ थी ही नहीं, वह खुद ही सौतेली माँ का किरदार निभा रही थी। यह उसकी कल्पना मात्र थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जब वो बात करती थी तो उसका पति उसे जवाब क्यों नहीं देता था, क्योंकि वह एक कल्पना मात्र थी। उसने किसी सौतेली माँ के सामने दवा रखी नहीं थी, क्योंकि वह वास्तव में सुमी ही थी। घर में जो कुछ भी हो रहा था वह सुमी की कल्पना मात्र थी। ऐसा उसके मानसिक विकार के कारण हो रहा था। फिर सुमी को मानसिक अस्पताल में भेज दिया जाता है। वह नर्स, जिसे सुमी अपनी सौतेली माँ कहती थी, उसके घर जाती है। यह कहानी में मोड़ आता है और इसे समझना बहुत मुश्किल है। अस्पताल में सुमी को किसी की सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। उस नर्स को भी वह आवाज सुनाई देती है। सुमी आश्चर्यचकित हो जाती है कि मेरी बहन सीटी बजाना नहीं जानती थी। हो सकता है आत्मा बनने के बाद उसने यह करना सीख लिया हो। फिर हम देखते हैं कि उस नर्स को उसकी छोटी बहन की आत्मा मार देती है। सुमी ने खुशी के आंसू बहाए, क्योंकि वह अपनी कल्पना में और हकीकत में दोनों में उसे नर्स पसंद नहीं थी और यह उसके दिमाग की कल्पना थी। यह वह खुश हो जाती है और शांति की गहरी सांस लेती है। फिल्म के अंत में असली कहानी सामने आती है, जब सुमी के पिता ने अपनी पत्नी के देखभाल के लिए उस नर्स को काम पर रखा था। वह उसे पसंद करने लगा था। सुमी की चाची और चाचा भी इससे खुश थे, क्योंकि उसकी पहली पत्नी बीमार रहती थी, लेकिन सुमी और उसकी बहन इससे खुश नहीं थे। इस कारण सुमी की माँ ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। जब सुमी की बहन अपनी माँ को अलमारी में लटकते हुए देखती है तो वह उसे बचाने की कोशिश करती है। इसी कोशिश के दौरान वह अलमारी गिर जाती है, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। यह शोर सुनकर वह नर्स भी ऊपर चली जाती है। सुमी उसका पीछा करती है और कहती है कि उसके कारण ही यह सब कुछ हुआ है और उसे बुरा भला कहने लगती है और उसकी माँ और बहन की मौत के लिए जिम्मेदार होती है। वह नर्स कहती है कि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी अगर आप ऐसा सोचती हो तो याद रखना आपको पूरी जिंदगी पछताना होगा। सुमी इसे तुरंत सहन नहीं कर पाती है। मानसिक रूप से वह पागल हो जाती है
और यह फिल्म की हकीकत सामने आती है और फिल्म समाप्त हो जाती है।